वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने अपने साथी को छुड़ाने के लिए पिछले दिनों पंजाब के अजनाला में थाने का घेराव किया था। उस दौरान काफ़ी हंगामा देखने को मिला था। अमृतपाल सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ थाने पहुंचे थे। इनमें कुछ के पास बंदूकें और तलवारें भी थीं। अमृतपाल की तुलना अक्सर 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए जर्नैल सिंह भिंडरावाला से की जाती है। कुछ तो उन्हें भिंडरावाले 2.0 का भी नाम देते हैं। अमृतपाल सिंह से बीबीसी ने खालिस्तान और अजनाला हिंसा समेत कई मुद्दों पर बात की। बातचीत में अमृतपाल बीबीसी से कहते हैं, जब ब्रिटिश यहाँ थे तो उन्होंने एक संविधान बनाया था। 1947 के बाद उसमें बहुत कम बदलाव हुए हैं। भारत के संविधान में आज भी सेडिशन यानी राजद्रोह जैसे कानून है। ये मेरी बात नहीं है कि मुझे इस पर भरोसा है। भारत का संविधान तो ये भी नहीं कहता है कि सिख अलग रिलीजन है। हालांकि गुरबानी कहती है कि ना हम हिंदू हैं और ना मुसलमान हैं। हमारा धर्म पूरी तरह इंडिपेंडेंट, उसका किसी के भी साथ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर आर्टिकल 125B में ये लिखते हैं कि सिख जो है वो शाखा है एक बड़े पेड़ की, जिसे हिंदुत्व या सनातन कहा जाता है। हमें इस बात से भी समस्या है। भारतीय होना एक पहचान नहीं है। भारतीय कोई भाषा नहीं है। इंडिया की कोई भाषा नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का कल्चर एक सा है तो गलत होगा। यहाँ खान पान और भाषा में कोई समानता नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि इंडियन एक अम्ब्रेला टर्म है। उसके नीचे अगर मेरी पहचान सुरक्षित है तो मैं ख़ुद को इंडियन कहूँगा। मुझे अपनी पहचान तो पंजाबी के तौर पर ही प्रमोट करनी होगी। खालिस्तान की मांग के सवाल पर अमृतपाल कहते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप खालिस्तान की बात कर सकते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन लोकतंत्र में बड़ी सम्मानित चीज़ है। कनाडा और दूसरी जगहों पर सेल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकार लोगों को मिले हैं, जनमत संग्रह हुए हैं। बहुत सी जगह पर लोकतंत्र में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। मेरे ख्याल से जिस दौर में हम जी रहे हैं वहाँ अलगाव की बात करना कोई बुरी बात नहीं है। राजद्रोह जैसे कानून कॉलोनियल कानून है, उसे आज भी अमल में लाना सही नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का 2006 का मैंडेट है, जिसमें वो कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से खालिस्तान की बात करना, खालिस्तान की वकालत करना, उसके बारे में लिखना और उसे बांटना या कॉन्फ्रेंस करना पूरी तरह से कानूनी है। खालिस्तान जिंदाबाद कहना भी कानूनी है। ऐसा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट को चुनौती देकर कानून के ज़रिए कानून को ही चुनौती दी जाएगी। शांति पर यकीन रखने के सवाल पर वे कहते हैं, यकीनन हर कोई शांति पसंद करता है। हमारे लिए हिंसा कभी भी विकल्प नहीं रही। लेकिन अजनाला हिंसा करते हुए घुस जाने पर पूछे गए सवाल पर अमृतपाल कहते हैं, उसे घुस जाना नहीं माना जाएगा। आपको बताता हूँ कि मुद्दा क्या है। हमने यहाँ से कहा था कि जहाँ भी आप हमें रोकेंगे हम अमृत संचार करेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब के बिना अमृत संचार नहीं होता। ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि धार्मिक मुद्दा है, इनका तो मुद्दा नहीं है। वहाँ पर जब हम गए 3 स्तर की बैरिकेडिंग लोगों ने पहले हटा दी थी। आखिरी बैरिकेडिंग पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने थी। हमने कहा था कि पुलिस के साथ हम शांति से बातचीत करना चाहते हैं, तो पहला लाठीचार्ज पुलिस ने शुरू कर दिया। उनको नहीं करना चाहिए था। उसके जवाब में लाठियाँ चली हैं, गन का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। ये लोग जो बोल रहे हैं गन तो हमारे साथ हमेशा रहती है। लाइसेंस वाले हथियार हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए हैं। हम ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। अमृतपाल आगे कहते हैं, हम कई दिन से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। कोर्ट की प्रक्रिया ही अपनाई गई बाद में। लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि अगर आप बैठेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो आप प्रोटेस्ट भी नहीं करते। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन के क्या मायने हैं? मायने ये हैं कि आपको अधिकार है विरोध करने का। मैं वहाँ अपने आप गया था, लोगों से मैंने अपील की थी और वो एक दिन की कॉल थी और वहाँ हज़ारों की संगत आई। बावजूद इसके उन्होंने सबको रोक दिया। जो जितनी संगत आई वो 10 से 20% थी, बाकी को रास्ते में रोक दिया गया। अमृतपाल कहते हैं, आप देखें कि पंजाब में राजनीतिक हालात क्या हैं। जो पार्टी इतना बहुमत लेकर आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने उनको समर्थन दिया। इसका मतलब था कि सारी जो राजनीतिक पार्टियां थी उन्हें खारिज कर दिया गया। लेकिन आज सरकार के खिलाफ लोगों के मन में इतना गुस्सा है, वो भी तब जब इस सरकार को 1 साल नहीं हुआ। आज के माहौल को लेकर लोगों में डर के सवाल पर अमृतपाल कहते हैं, मैं तो इसका समाधान निकालने में ही लगा हूँ। समाज में डर का माहौल क्यों बनाया गया? वो तो हिंसा से बनाया गया ना। सरकार की हिंसा ने डर की स्थिति बना दी। नहीं तो आज़ादी की बात करना, संप्रभुता की बात करना, खुद मुख्तारी की बात करना,
कहां से डर की वजह बनती। सरकार ने ऐसा माहौल बनाया, पुलिस से लोगों को डर लगने लगा। हमें इसका समाधान करना चाहिए। आम लोगों में ये बात चल रही है कि पुलिस को मानवाधिकारों की कोई परवाह नहीं है। हमारे सिख जो सज़ा पूरी कर चुके हैं वो बाहर नहीं आ रहे हैं, नए सिखों को अंदर डाला जा रहा है। केंद्र सरकार भी कहती है कि वो सिखों की बहुत हितचिंतक है। पंजाब में कई मोर्चे लगे हुए हैं, मैं तो नहीं लगा रहा हूँ, उसका बुनियादी स्तर पर हल करना चाहिए। बुनियादी कारण क्या है? वो है सिखों को लेकर सरकार की नीतियाँ। अगर वो इसे नहीं बदलते तो ये कहाँ जाएगा? ये कहना किसी के नियंत्रण में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।